गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है इफिसियों का पहला अध्याय उसकी 3 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने हमें यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। यानी कह रहा है कुछ प्रकार की या सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। पास्ट टेंस में है, ये नहीं लिखा कि आगे दे देगा, ऑलरेडी गिवन, आपको पहले से दे दी गई है। पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? दिखाई इसलिए दे रही है कि वो फिजिकल रेलम में नहीं है, स्पिरिचुअल रेलम में, आत्मिक क्षेत्र में आपको मिली है। हम 2 बातों पर ध्यान देंगे। पहली बात तो ये है कि ये यीशु मसीह में, जो लोग यीशु मसीह में, उनके लिए आशीषें हैं। सेकेंड, दूसरी बात हम देखेंगे कि वो आत्मिक रेलम में है, स्पिरिचुअल रेलम में है। आपको उनको फिजिकल रेलम में लेके आना है। परमेश्वर जो भी आशीष देता है वो स्पिरिचुअल रेलम में देता है। हमको विश्वास के द्वारा, धीरज के द्वारा उन्हें फिजिकल रेलम में लाना पड़ता है। सो पास्टर जी, यीशु मसीह में होने का क्या मतलब होता है? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, उसके क्रूसिफिकेशन पर विश्वास करते हैं, उसने आपके लिए पापों की कीमत चुका दी, विश्वास करते हैं कि आपके लिए पाप बन गया, जो पाप से अज्ञात था वो आपके लिए पाप बन गया, उसने अपने लहू से आपके लिए सारा दाम चुका दिया। जब आप विश्वास करते कि आपके सारे पाप क्षमा किए जा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाले जा चुके हैं, इसी कारण वो मौत से होकर गुजरा और मौत को हरा कर मुर्दों में से जी उठा है। और जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह दोबारा हमको लेने को आने वाला है, इसका मतलब आप यीशु मसीह में हैं। विश्वास में होने का मतलब यीशु मसीह में सेकंड आदम में होने का मतलब है। आप सेकंड आदम में हैं। जब हम प्रथम आदम में थे तो हम क्या थे? स्वभाव से ही पापी थे। पाप हमारे नेचर में था, हम क्रोध की संतान थे पहले आदम के होने के कारण। इसीलिए हम पाप करते थे, क्योंकि हमें पाप का स्वभाव था और हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे। इस बात को समझने के लिए हम देख सकते हैं उत्पत्ति 6वें अध्याय में, जब परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी को नाश करने का विचार किया तो उसने नूह के परिवार को बचाया। उसको बचाने के लिए उसने एक आर्क बनाने की आज्ञा दी, एक जहाज बनाने की आज्ञा दी। और जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया और पानी बढ़ने लगा, लोग परेशान हैं, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कोई पेड़ों पर चढ़ रहा है, कोई पहाड़ों पर भाग रहा है, कोई गुफाओं में जा रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमको क्षमा कर, हमें बचा ले, पर कोई भी चीज़ उनको बचा नहीं सकी। उसी जगह पर आप देख रहे हैं नूह का परिवार भी है, पर नूह का परिवार को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, कहीं भाग नहीं रहे, कोई डर नहीं है, कोई पैनिक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो आर्क के अंदर हैं। जहाज में होने के कारण उनके पास सब कुछ मुफ्त में मिला हुआ है। उनके पास जीवन है, उनके पास बहुत आयत का जीवन है, उसके पास खाने पीने के लिए बहुत आयत से है, महीनों वो खा सकते हैं, रहने के लिए, सोने के लिए। जबकि लोग चिल्ला रहे हैं, वो वहाँ प्रशंसा स्तुति कर रहे हैं। यही जीवन यीशु मसीह में होने का मतलब है। जब आप यीशु मसीह में हैं, जो कुछ यीशु मसीह का है वो आपके नाम पे लिखा जा चुका है, वो आपके लिए है। परमेश्वर ने आत्मिक रेलम में आपको दे दिया है। हाँ, दूसरी बात होती है, जब आप यीशु मसीह में हैं, आपको दे दिया गया है, इसको फिजिकल रेलम में कैसे लाना? आपके छुटकारे को, क्षमा को, चंगाई को, प्रार्थनाओं के उत्तर को, समृद्धि को कैसे फिजिकल रेलम में ला सकते हैं? क्योंकि ये तो आत्मिक रेलम में आपको दिया गया, फिजिकल रेलम में नहीं दिया गया है। आपने उद्धार कैसे प्राप्त किया? आपको उद्धार मिला है कि आपने यीशु मसीह को देखा था, या यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ते हुए देखा था? क्या आपने उसके पुनरुत्थान को देखा था? नहीं, आपने नहीं देखा था। फिर कैसे आपने विश्वास कर लिया? आपने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया। बिल्कुल ठीक, आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, फिर मुंह से अंगीकार किया। इससे आपको क्या हुआ? उद्धार हुआ। सिर्फ इसी तरह से बिल्कुल आपको सारी आशीषें मिलती हैं। जब आप चंगाई पर विश्वास करते हैं, भरपूरी पर विश्वास करते हैं, समृद्धि पर विश्वास करते हैं, छुटकारे पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करते हैं, आपको वो सारी बातें यूं ही मिल जाती हैं, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा
उनको मुंह से अंगीकार करने के द्वारा उन आशीषों को आप पृथ्वी पर ला सकते हैं। परमेश्वर जब अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने क्या आशीष दी थी? मैं तुझे एक बहुत बड़ा देश बनाऊंगा, पृथ्वी के सारे कुल तुझसे आशीष प्राप्त करेंगे। और उसने कैसे आशीष को प्राप्त किया? परमेश्वर ने दे दिया, परमेश्वर ने कह दिया, परमेश्वर की दृष्टि में हो गया। नाउ अब अब्राहम को फिजिकल रेलम में इस आशीष को लेके आना है। उसने क्या किया? विश्वास किया और फिर मुंह से बार बार उस बात को बोलने लगा। मन से विश्वास करना पड़ता है धार्मिकता के लिए, मुंह से अंगीकार करना पड़ता है उद्धार पाने के लिए। ऐसे ही अब्राहम बार बार अपने मुंह से अंगीकार कर रहा, बार बार बोल रहा जो परमेश्वर ने उससे कहा। उसने मन से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, उस आशीषों को जो परमेश्वर ने पहले से उसको दे दी थी उसको उसने उस पर कब्जा किया। अब यहोशू के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को बुलाया और उसने क्या कहा? ये कनान देश मैंने तुझको दे दिया है। ये भी पास्ट टेंस में परमेश्वर कह रहा है, दे देगा नहीं, दे दिया है। परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर ने इस देश को, कनान देश को किसको दे दिया है? यहोशू को दे दिया है। पर यहोशू ने अभी इसमें कब्जा नहीं किया है। यहोशू को यरदन नदी पार करना है, यहोशू को यरीहो की चक्कर लगाना है। 7 चक्कर यरीहो की वो लगा रहा, उसके बाद दीवार गिर रही है। यरीहो को, वहाँ के निवासियों को, अनाकियों को, गिर्गाशियों को, यबूसियों को, परिज्जी को, हित्ती को वहाँ से हटाना है, भगाना है। और यहोशू ने इस काम को किया। परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक क्षेत्र में मिल गया था, और फिजिकल रेलम में लाने के लिए इस आशीष पर उसको अपने विश्वास के द्वारा, धीरज के द्वारा कब्जा करना पड़ा। इस तरह से आप भी परमेश्वर की सारी आशीषों पर कब्जा कर सकते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं ये वचन आपके लिए है, और आप विश्वास के द्वारा उसका अंगीकार करना शुरू कर सकते हैं। चंगाई पर आप विश्वास करते हैं, भरपूरी पर आप विश्वास करते हैं, प्रतिज्ञाओं पर आप विश्वास करते हैं, आप छुटकारे पर विश्वास करते हैं, अपने बच्चों के उद्धार पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में जो कुछ भी है आपका है। जब आप विश्वास करने लगते हैं, फिर मुंह से बोल बोल करके आप क्या करते हैं? उस स्पिरिचुअल रेलम की आशीष को फिजिकल रेलम में लाते हैं। आपको करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं होता है। परमेश्वर ने अपने काम को पूरा कर दिया, यीशु मसीह में आपको आशीषित कर दिया। अभी हमारा काम है कि स्पिरिचुअल रेलम से फिजिकल रेलम में लाएं। परमेश्वर आपसे कोई भी भली वस्तु को रख नहीं छोड़ा। जब उसने यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह के साथ सब कुछ आपको दे दिया गया है। इसलिए विश्वास और धीरज करने के द्वारा, अंगीकार करने के द्वारा आप इस प्रतिज्ञाओं पर कब्जा कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।